सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वहां से हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और वो स्टूडेंट इस वक्त हमें परेशानियां बताएंगे कि फिलहाल वो किस सिचुएशन में हैं। तो इस वक्त मैं सीधे यूक्रेन के छात्रों से जुड़ रही हूं। आप लोग बताइए क्या वहां पे अभी परेशानी है, क्योंकि मार्शल लॉ लागू हो चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन में है आप सभी। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, लेकिन जसप्रीत के पास जाने से पहले एक बार मैं ये शहर की तस्वीर, यूक्रेन के बीचों बीच की तस्वीर दिखा दूं। ये तस्वीर बेहद खास इस लिहाज से क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन में। जसप्रीत, आप कहां पे हैं इस वक्त और क्या आप तक जानकारी पहुंच रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रीमा, मैं इस वक्त यूक्रेन एम्बेसी पर हूं, जहां पर मीडिया का जमावड़ा हो चुका है, क्योंकि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है एक के बाद। पिछले हम अगर 2.5 घंटों की में स्थिति देखें तो एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग भी अभी पहुंचे थे, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो दुनिया 2 खेमों में बट जाती है। और ऐसे में महायुद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें यह बात है कि अब एयर स्पेस बंद हो चुका है। जो एयर इंडिया की फ्लाइट वहां पर गई थी छात्रों को लेने के लिए, वो खाली हाथ वापस लौटी है, क्योंकि कीव एयरपोर्ट को वहां पर बंद कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुतिन ये कह रहे हैं कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना हथियार डाले। ऐसे में यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन पुतिन ने कहा है कि अगर दूसरे देश तमाम बड़ी बातें हम बता रहे हैं जसप्रीत अपने दर्शकों को। हम चाहेंगे कि इस बीच अगर किसी से आपकी बातचीत हो पाए, भारतीय दूतावास की तरफ से क्या यूक्रेन से संपर्क साधा गया है, ये हम आपके पास आएंगे आगे भी इस बारे में। लेकिन इस बीच हम सीधे यूक्रेन आपको लिए चलेंगे। छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर इनमें से किसी छात्र का नाम मालूम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म किया जाए। मैं सीधे छात्रों से मुखातिब होती हूँ इस वक्त, यूक्रेन के छात्रों से। आप लोग अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या सिचुएशन है फिलहाल यूक्रेन में। जी मैम, सुन पा रहे हैं। मैम ऑडिबल? हाँ जी, आप बताइए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी मैम, मैम अभी कुछ घंटे पहले मैम हमें पता चला एयरपोर्ट भी क्लोज हो गया। मैम बहुत सारी सिचुएशन तो जो क्रिएट हो रही हैं, सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल फैकल्टी के बच्चे हैं, इंक्लूडिंग इंडियंस, मैम सारी फ्लाइटें सस्पेंड हो गई हैं जो जाने वाली थी। एयरपोर्ट क्लोज हो गए, रेलवे स्टेशन क्लोज हो गए, और एक्सप्लोजन की आवाज सुनी हमने। अभी क्या सिचुएशन बना हुआ है, आप लोगों के सामने क्या क्या परेशानी है, ये हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि भारत सरकार इस पे ध्यान दे, क्योंकि हमारे छात्र फंसे हुए हैं। मैम मेन प्रॉब्लम अभी सिर्फ यही है कि हम लोगों के लिए कन्विंस नहीं है कोई इंडिया आने के लिए। एयरपोर्ट पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गए हैं, और कीव का भी, कैपिटल का भी एयरपोर्ट अभी यही सुनने में आ रहा है कि उसको भी बंद कर दिया गया है। और जिस सिटी में हम लोग हैं, ओडेसा, उसको भी यही बताया गया है। क्या आपके इर्द गिर्द भी धमाका? राहुल और फिरोज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, फिरोज, क्या इस वक्त आप लोगों के आसपास धमाका? मैम अभी नहीं, मैम 4 घंटा पहले एक धमाका हुआ था, उसकी आवाज आई थी करीब यहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से 5:30 के आसपास। आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए, आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए। कर्नल साहब हैं, मैं सीधे कर्नल साहब का रुख करती हूँ। कर्नल साहब, अगर ये सिचुएशन है और भारत के हमारे ये छात्र फंसे हुए जिनको आप भी टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, तो भारत सरकार की अभी क्या क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि इन छात्रों ने हमें बीते दिन भी 1 हफ्ते से बता रहे हैं कि प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम आए नहीं, और आज तो एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स बंद। अब भारत सरकार के सामने क्या जिम्मेदारी है इन छात्रों को लेकर? एक्चुअली मुझे लगता है जब तक ये स्थिति थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं हो जाएगी, तब तक भारत के पास भी विकल्प बहुत कम बचे हैं, क्योंकि कोई जहाज वहां जा नहीं सकता। कीव का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका, जो आपने न्यूज़ में बता दिया। अब पहले से कई दिनों से ये अटकनें चल रही थी कि इन लड़कों को वापस आना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ इनको डिले हुआ है, जैसे किसी भी वजह से डिले हुआ होगा। आजकल के हालात में एक ही चीज़ हो सकता है कि ये बच्चे जो है हमारे वहाँ ये सुरक्षित रहें, और जैसे सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी और एयरपोर्ट खोला जाएगा, और वो कौन खोलेगा वो भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक अटकनें लगाई जा सकती है वो ये है कि रशिया का शायद कब्जा हो जाएगा। वो एयरपोर्ट को कम से कम अपने फ्रेंडली कंट्री जो है, उसमें जो इंडिया भी आता है, उनको अपने जहाज़ वहाँ चलाने की इजाज़त दें, तो इन लड़कों को वहाँ से, हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन अभी हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ ये
कि उनको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना फिरोज पड़ेगा और राहुल, अपने आप को मैं बचाना आपके पड़ेगा। पास आ रही हूँ वापस। आप ये हमारे साथ कर्नल साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और वो टेक्निकल एंगल से हमें बता रहे थे कि भारत के पास अब क्या जिम्मेदारी है। तो हम सबसे पहले वहां की सिचुएशन को जानने से पहले मैं पर्सनली और भारत की तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित जगहों पर रहिए, क्योंकि वहां पे मार्शल लॉ लागू है। और अब बताइए हमारे दर्शकों को और आप अपने उन साथियों को जो मोबाइल फोन के जरिए आपको देख रहे होंगे कि वो जहां भी हैं वो ठीक से रहें। मैम बिहार सेफ है मैम, यहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा मैम कुछ नहीं मालूम। मैम टिल नाउ बिहार सेफ मैम। क्या मैम अभी आगे के लिए आसपास सिचुएशन के लिए जी कब जी आप एकदम बताइए। खराब हो जाए वो कुछ नहीं पता मैम। जी मैम हम सिचुएशन आगे कब वर्स्ट हो जाए ठीक है, उसके लिए आप मैं कुछ नहीं कह सकती थी। बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड मूव था आज रात का। राहुल, फिरोज और एक और सहयोगी आपके हैं, सॉरी मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, आप ओवेश, मुझे अपडेट कर मैं दीजिए। ओवेश ओवेश मैम जी ओवैस एंड अदनान मैम, फिरोज जी ओवैस अदनान। ठीक है, मैं आप तीनों को ये बता देती हूँ। अभी जो कर्नल साहब से मेरी बात हुई, आप एक बार इत्मीनान से सुन लीजिए और यही बातें आप अपने दोस्तों को भी कन्वे कीजिएगा। अभी जो सिचुएशन है उसमें भारत सरकार की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है। जब रूस अगर कब्जा कर लेता है या यूक्रेन फिर से पहले जैसे सिचुएशन में आ जाता है तो फ्लाइट्स मूवमेंट शुरू होगा और फिर आप लोगों को भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहां पर लेकर आएगी। लेकिन जितने दिन ये सिचुएशन खराब है, आप सभी को, मतलब आप तीनों जो मेरे साथ जुड़े हैं और भी जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, सबको सुरक्षित रहना है। आपस में आप लोग अभी कम्युनिकेट कर लीजिए कि सब अपने घर में रहें, सब सुरक्षित रहें। और हम चूंकि इस वक्त आपसे इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं कि भारत सरकार आपको देखे और वो अपनी जिम्मेदारी समझे और आप बच्चों को घर बुलाने की आगे भविष्य में कोशिश करें। तो फिर से एक बार मैं चाहूंगी कि आप लोग जहां भी हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि भारत की सरकार आपको सुन रही है, आप हमें बताइए। मैम दिक्कतें ये आ रही है मैम, क्योंकि न्यूज में हमने देखा अभी रात में जो है एयरपोर्ट क्लोज हो गया और रेलवे स्टेशन क्लोज हो गए और जो है एक्सप्लोजन की आवाज लोगों को सुनाई दे रही है। और मैम अब जो जिन्होंने फ्लाइट करा रखी थी उनकी फ्लाइटें कैंसिल सस्पेंड हो गई मैम। तो ये सारी चीजें जो है मतलब सिचुएशन जो वर्स करती जा रही हैं। और मैम कुछ कहना आगे कुछ कहना ये मतलब अभी सही भी नहीं है, क्या कुछ हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील है मैम, कुछ हो जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें इवैक्यूएट करें किसी भी तरीके से, रशियन गवर्नमेंट से बात करके, यूक्रेनियन गवर्नमेंट से बात करके। चलिए, आज का दिन तो इसी हलचल में गुजर रहा है। यूक्रेन की तरफ से क्या मूवमेंट होता है, क्योंकि रूस ने तो क्लियर बोल दिया है कि हम युद्ध करेंगे, हम सैन्य ताकत की आजमाइश करेंगे। राहुल, एक और स्टूडेंट हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ चुके हैं। राहुल, मेरी पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी और पिछली बार भी आपने वहां से तस्वीरें दिखाई थी। अभी बीते 1 घंटे में आपने क्या क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस है, वो हमसे शेयर कीजिए। मैम यहाँ पे एक तो सड़कों पे ट्रूप्स दिख रहे हैं, हर तरफ ट्रूप्स कहीं के लिए तो रवाना हो रहे हैं और साथ साथ सायरन्स बज रहे हैं, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कभी भी एयर रेड हो सकती है। उसके साथ ही मैम दिस इज अ काइंड ऑफ फेल्योर ऑफ इंडियन एम्बेसी। उन हमारे जितने साथ में पढ़े स्टूडेंट्स थे, चाहे वो पोलैंड के थे या फिर यूके यूएस के थे, उन्हें 1-1.5 महीने पहले एडवाइजरी जारी हुई थी। हमें एडवाइजरी आ रही है वॉर से 2 दिन पहले कि जिनको इवैक्यूएट होना। मैम ये तो कम्प्लीटली मैम इंडियन गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही इसकी, बाकी कंट्रीज की तरह। दिस इज राइट आई गेस। सारे लोग ग्रोसरी की तरफ जा रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं अपने, उन्हें पता नहीं कि कब क्या हो जाए। जी, एवरीवन इज इन द डिलेमा। कर्नल तेज टिक्को इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग, राहुल और आप तमाम जो और भी स्टूडेंट हैं, मेरे साथ कनेक्ट रहिए।